आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार ने नई मानक संचालक प्रक्रिया जारी की। परीक्षा केंद्रों में 6 फीट की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 76% से ज्यादा हुई। होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की निगरानी के लिए सभी जिलों में बनेगा कंट्रोल रूम। केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने क्षेत्र के 15 जिलों में बिजली शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन करेगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम साल या सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों और परीक्षा कराने वालों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाने, अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। परीक्षार्थियों से अपना सामान और स्टेशनरी आदि भी किसी को भी न देने और न ही दूसरे का सामान लेने को कहा गया है। एसओपी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर फेस कवर अथवा मास्क और अन्य लॉजिस्टिक जैसे हैंड सैनिटाइजर, साबुन और सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल आदि की व्यवस्था परीक्षा कराने वाले अधिकारियों को करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में धीरे धीरे लॉकडाउन पूरी तरह से खोलने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज की अच्छी व्यवस्था के चलते प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 76.40% है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की निगरानी के लिए सभी जिलों में कमांड कंट्रोल रूम बनाए जाएं और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी जाए। श्री चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कोरोना के इलाज के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि कोरोना के एक्टिव प्रकरणों में तुलनात्मक रूप से मध्यप्रदेश देश में 17वें स्थान पर आ गया है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 14,337 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार तैयार करेगा ताकि वे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखने के साथ भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहें। मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी NPCSC भी चलाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में संसद में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दी गई, जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रावधान है। इंदौर में भी राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है। पहले दिन कल सिमरोल स्थित लालबाई फूलबाई मोहल्ले के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं को पोषाहार के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों का वजन मापा गया तथा विभिन्न मापदंडों के आधार पर कुपोषण की जांच भी की गई। सिमरोल क्षेत्र के पर्यवेक्षक श्रीमती माया उपाध्याय ने गर्भवती और धात्री महिलाओं को समझाइश दी है कि वे पोषण आहार पर विशेष ध्यान दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती चेतना कुमावत ने बताया है कि यहां पर अधिकांश मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे तीसरे अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम USISPF शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस बार के शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय भारत अमेरिका संबंधों में नई चुनौतियों को लेकर है और इसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा संबंधी नीतिगत संबंध, स्वास्थ्य संबंधी टेक्नोलॉजी तथा वित्तीय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली में भारत की स्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सप्ताह भर के इस सम्मेलन को विदेश मंत्री S जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी संबोधित कर चुके हैं। शिखर सम्मेलन में कारपोरेट जगत के प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और नेता भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या 14,357 हो गई है। वहीं 1400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कल 27 लोगों की कोविड से मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,453 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 1100 से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को मात देकर स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा भी 51,100 से ज्यादा हो गया है। ग्वालियर में एक दिन में कल 248 नए मरीज मिले, जो जिले में अब तक सबसे ज्यादा है। इंदौर में भी 259 नए मरीज मिलने से वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,752 तक पहुंच गई है। वहीं भोपाल में 163, शहडोल में 41, शिवपुरी में 33, सागर में 25, नीमच में 17, गुना और अशोकनगर में 8 और सिवनी में 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मुरैना में एडीएम और एक आरक्षक सहित 8, मंदसौर में 54, खंडवा में 9 मरीज मिले हैं।
वहीं पूर्व मंत्री और मुल्ताई के विधायक सुखदेव पांसे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्री पांसे ने उपचुनाव में प्रचार के बाद बैतूल लौटते हुए जिला अस्पताल बैतूल में अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उन्होंने अपने सभी संपर्कों से एहतियात बरतने और अपनी जांच करवाने की अपील की है। प्रदेश में खाद्यान्न पर्ची वितरण महाअभियान 7 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। पूर्व में महाअभियान की शुरुआत आज से ही प्रस्तावित थी। खाद्य विभाग के संचालक श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने बताया है कि राष्ट्रीय शोक के कारण महाअभियान की तिथि में परिवर्तन किया गया है। प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ प्रारंभ होने वाला खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम 7 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के सभी 15 जिलों में 1000 विद्युत शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन करेगी। इंदौर क्षेत्र के जिलों में 572 और उज्जैन क्षेत्र के जिलों में 428 शिविर आयोजित होंगे। 15 सितंबर तक लगने वाले इन शिविरों में उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने के लिए 500 इंजीनियर और 1500 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। जिले में आज से शिविरों की शुरुआत की जा रही है। शहरी क्षेत्र में 60 और ग्रामीण क्षेत्र में 120 शिविर आयोजित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया और पन्ना जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं जबलपुर, सागर, सतना, खजुराहो से लेकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। खंडवा जिला कलेक्टर ने कन्नौद, सतवारा, पुनासा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। उप संचालक कृषि विभाग ने बताया है कि मंदसौर जिले में फसल बीमा में इस वर्ष से जिले को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। सतना जिले के मझगवा तहसील के पिंडरा, चौराहा, लालपुर पटेहर, मझगवा और तहसील बिरसिंहपुर के चंदई गांव में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए मॉडल एक्ट अध्यादेश के विरोध में आगरमालवा व्यापारी अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा आज से 3 दिन के लिए मंडी में नीलामी काम बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और नीमच पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार ने नई मानक संचालक प्रक्रिया जारी की। परीक्षा केंद्रों में 6 फीट की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 76% से ज्यादा हुई। होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की निगरानी के लिए सभी जिलों में बनेगा कंट्रोल रूम। केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन को मंजूरी दी गई। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने क्षेत्र के 15 जिलों में बिजली शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।